हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में जो है हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइट्रल। तो आज की इस वीडियो में जो है हम साइट्रल का जो है स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन करने वाले हैं एंड हम साइट्रल का जो है सिंथेसिस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है बिकॉज ये आपको टर्पीन्स के रिगार्डिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आपको कॉलेज के एग्जामिनेशंस में भी जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में भी जो है साइट्रल से रिलेटेड जो उसके बीच में भी आप कुछ रिएक्शन सीखोगे उससे जो है डायरेक्टली क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि साइट्रल को जो है इन सारी चीज़ों से रिएजेंट से रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये साइट्रल रहने वाला है आप सभी के लिए। तो अभी जो है हम आज के वीडियो में जो है साइट्रल का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन सीखने वाले हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए मैंने आपको जो है पहले ही बताया था कि कुछ स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए जो है आपको जैसे आपने देखा होगा एल्केलॉइड्स, उसमें भी मैंने स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन कराया था एक आध कंपाउंड का, जिसमें मैंने बताया था कि पहला स्टेप में जो है आपको साइट्रल या फिर जो भी आपको कंपाउंड दिया उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा एंड डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स जो भी यहाँ पे आप एनालिसिस करोगे उसके थ्रू जो है आपको ये पता करना होगा कि उसमें कौन कौन से ग्रुप्स उस पर प्रेजेंट है। तो आइए चलते हम करते हैं स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। तो सबसे पहले जो है जब इसके ऊपर में कुछ टेस्ट किए गए तो उसमें सबसे पहले जो इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था वो डिटरमिन किया गया साइट्रल का C10H16O। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे डिटरमिन किया गया वो था आपका C10H16O। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ कि साइट्रल में ये पता किया गया कि ये कंटेन करता है आपका एक CHO ग्रुप, यानी एक एल्डिहाइड ग्रुप ये कंटेन करता है। अब ये एल्डिहाइड ग्रुप कैसे कंटेन करता है तो उसके लिए जो है दो तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन हुए। पहला तो रिएक्शन ये हुआ कि ये जो था साइट्रल, जब साइट्रल को जो है फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में जो है फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में जब रिएक्शन कराया गया तो ये क्या किया, फेलिंग सॉल्यूशन को जो है रिड्यूस कर दिया। क्या कर दिया, फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दिया। इससे ये पता चला कि इसके पास में जो है एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा, क्योंकि आपको पता है फेलिंग सॉल्यूशन जो है टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन को डिफर करने के लिए क्या जाता है, और आपको ये भी पता है कि कीटोन जो है फेलिंग टेस्ट नहीं देता लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप देता है। तो यहाँ पे पहला ही रिएक्शन से पता चल गया कि इसके पास में जो है एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या हुआ, जब इसको जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब इसको जो साइट्रल का फॉर्मूला है C10H16O हो गया, जब इसको ऑक्सीडाइज किया गया किसके साथ में, तो ऑक्सीडाइज किया गया मोइस्ट Ag2O के साथ में। तो सिंपली जो है आपको पता चला कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप, तो इसका क्या में आपको पता है C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है। इसको अगर ऑक्सीडाइज करो तो ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्म कर गया C9, यहाँ पे 10 है। ओके, अभी आपको समझ आएगा मैं कार्बन कहाँ कम कर रहा हूँ। H15COOH, मतलब देखो कार्बन उतना ही है, 10 कार्बन है, 16 हाइड्रोजन है, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो है आपका ऑक्सीजन आ गया है। तो इसका जो नेम उन्होंने फाइंड किया वो था जिरानिक एसिड। ठीक है, जिरानिक एसिड हो गया। ठीक है, और जब इसको जो है रिडक्शन किया गया NaHG के साथ में, ठीक है, प्लस 2 हाइड्रोजन जब इसको दिया गया तो ये फॉर्म करता है आपका C9H15CH2OH। तो इसका जो नाम था जिरानियोल। ठीक है, मतलब इसमें आपका एक अल्कोहल ग्रुप है, इसमें आपका एक एसिड ग्रुप है। तो अभी इन सारे रिएक्शन से जो है हमें ये पता चल गया है कि इसके पास में एक एल्डिहाइड ग्रुप जो है कहीं ना कहीं इसके स्ट्रक्चर में जो है प्रेजेंट होगा। अब जो है हम अगला रिएक्शन करेंगे जिसमें हम ये पता करने की कोशिश करेंगे क्या इसमें कहीं डबल बॉन्ड कंटेन करता है, और अगर डबल बॉन्ड कंटेन करता है तो वो कितने डबल बॉन्ड कंटेन करता है। तो अभी हम नेक्स्ट रिएक्शन लिखेंगे, आपने ये नोट कर लिया होगा। तो देखो, अब दूसरा जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट था वो क्या था कि जब C10H16O जो आपका साइट्रल है इसे सबसे पहले क्या किया गया, जब इसे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Br2 दिया गया, मतलब पहले तो देखो इसको ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराया गया। ठीक है, जब ये आप नेक्स्ट पॉइंट यहां पे लिख लेना, ठीक है, जो भी पॉइंट है, जब भी इसको ब्रोमीन से रिएक्शन कराया गया तो ये देखा गया कि ये 2 मोल ऑफ ब्रोमीन के साथ में जो है रिएक्शन कर रहा है।
तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है यहाँ पे C10H16OBr4 मतलब जो है ये रिएक्शन किया तो दो मॉलिक्यूल ऑफ जो है ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन किया। मतलब आपको पता है एक ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है जब एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो दो ब्रोमीन के साथ करेंगे जब दो डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं वहां पे प्रेजेंट होंगे। दूसरा इसको कंफर्म करने के लिए क्या किया गया, सिंपली जो है 2H2Ni मतलब जो है दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ये कंटेन किया। मतलब आपको पता है एक H2 दोगे तो एक डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, तो दो H2 दोगे तो दो डबल बॉन्ड को ये रिड्यूस करेगा। तो यही चीज यहां पे देखा गया, जब इसको रिडक्शन किया गया तो ये फॉर्म किया C10H20O और इसका नाम जो हो गया टेट्राहाइड्रोसाइट्रल। क्या हो गया, टेट्राहाइड्रोसाइट्रल। और इसका नेम क्या था, इसका नेम था साइट्रल टेट्राब्रोमाइड, साइट्रल टेट्राब्रोमाइड। ठीक है, इसके नेम हो गया साइट्रल टेट्राब्रोमाइड। तो इतना से हमें यह पता चला कि ये एक एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करता है। दूसरा हमें पता चला कि डबल बॉन्ड कंटेन करता है, तो कितने डबल बॉन्ड कंटेन करते हैं, दो डबल बॉन्ड ये कंटेन करता है। ठीक है, अभी तक हमें स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में जो है ये तीन चीजें जो है पता चल गई है। अब जो है हम अपना इसमें नेक्स्ट रिएक्शन करने वाले हैं कि डबल बॉन्ड कंटेन करता है, एल्डिहाइड कंटेन करता है। तो जब डबल बॉन्ड कंटेन कर रहा होगा तो ये कहीं ना कहीं जो है ओजोन लिसिस तो जरूर देगा। तो ओजोन लिसिस के प्रोडक्ट से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर जो है क्या हो सकता है। तो जब इसे जो है, जब हमारा साइट्रल है, यानी जब ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, शायद ये फोर्थ पॉइंट होगा। ठीक है, जब साइट्रल को जो है जब ओजोनोलिसिस किया गया, ओजोनोलिसिस, तो ये फॉर्म करता है आपका क्या क्या फॉर्म करता है, एसीटोन, देन ये आपका फॉर्म करता है लेवुलिनिक एसिड। ठीक है, LAEVULINIC, ओके, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड इसका नाम है लेवुलिनिक एल्डिहाइड। और तीसरा जो ये फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है ग्लाइओक्सल। मतलब देखो तीन चीज फॉर्म किया, मतलब यहां पे सबसे पहले देखो C10H16O है। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि हमें इन तीनों का स्ट्रक्चर जो है, जिस टाइम हम इसका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन कर रहे थे, इन तीनों का ही स्ट्रक्चर हमें जो है ऑलरेडी नोन था। ठीक है, तो अभी हम इसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। वो क्या है कि जब हम इसको ओजोनलिसिस किए, दूसरा में जो है हमने इसे दे दिया ZnH2O, ये हमारा ओजोनलिसिस का कंप्लीट प्रोसेस है। तो एसीटोन दिया, तो आपको पता है एसीटोन का स्ट्रक्चर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। लेवुलिनिक एल्डिहाइड जो होता है उसका स्ट्रक्चर होता है CH3 देन C डबल बॉन्ड O एंड उसके बाद में जो है ये CH2 देन फिर से CH2 देन फिर से जो है C डबल बॉन्ड O एंड ये H फॉर्म कर गया। एंड लास्ट वाला जो फॉर्म किया वो आपका ग्लाइओक्सल, यानी C डबल बॉन्ड यहाँ पे हो गया H। तो ये तीन प्रोडक्ट फॉर्म किए। तो ये तीन जो प्रोडक्ट फॉर्म किए, इसके बेसिस पे जो है ये ओजोनलिसिस का प्रोडक्ट था राइट साइड में, उसको हम लेफ्ट साइड में लेकर के आएंगे। तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा कहीं ना कहीं हमारा जो फॉर्म करेगा वो हमारा इस स्ट्रक्चर से फॉर्म करेगा, ये पता किया गया। कैसे फॉर्म करेगा अभी जस्ट आपको पता चलेगा। यहां पे देखो ये आपका हो गया डबल बॉन्ड, देन यहां पे आ गया C डबल बॉन्ड O एंड H। अब देखो इन सारे रिएक्शन जो अब हमने किया, तो इसमें देख सकते हो एक और एक दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट, जब इसको ओजोनलिसिस करोगे तो पता है एक यहां से ब्रेक करेगा और एक यहां से ब्रेक करेगा। ठीक है, ये जब ब्रेक करेगा तो आपका ये एसीटोन फॉर्म करेगा। देन ये जो ब्रेक करेगा C डबल बॉन्ड OH, यहां पे भी जो है ये फॉर्म करेगा आपका ये, और ये जो बीच वाला पार्ट है वो आपका ये लेवुलिनिक एल्डिहाइड फॉर्म करेगा। तो इससे अभी तक ये कंफर्म किया गया है कि हमारा स्ट्रक्चर ये हो सकता है। तो अब इस जो स्ट्रक्चर हमने फाइंड किया है, इस स्ट्रक्चर को जो है जो अब हमने रिएक्शंस किए हैं उसके थ्रू जो है हम इस रिएक्शन स्ट्रक्चर को भी जो है कंफर्म करेंगे कि क्या यही स्ट्रक्चर हमारा फॉर्म कर रहा था जो हमने अब में रिएक्शन किए हैं। तो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग होगा जो 5th नंबर होगा, जो हमने साइट्रल का स्ट्रक्चर अभी तक हमने यहाँ पे कंफर्म कर लिया है, वो क्या सारे रिएक्शन देते हैं। तो हमारा है क्या है कि हमारा यहाँ पे हो गया साइट्रल का स्ट्रक्चर हमने ऐसे फाइंड किया है, जिसमें ये डबल बॉन्ड हो गया, ये CHO हो गया। ठीक है, तो ये साइट्रल का स्ट्रक्चर हो गया, इसे हमने कह दिया साइट्रल। ठीक है, साइट्रल। ओके, अब देखो यहाँ पे भी मैं साइट्रल लिख रहा हूं, मैं इसके दो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बस मैं सिंपली लिख रहा हूं साइट्रल। ओके, यहां पे क्या होगा कि जब आप इसको रिएक्शन करोगे, ठीक है, तो सबसे पहला जो है इसको जब ओजोनलिसिस करेंगे हम, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, एसीटोन मिलेगा।
देन उसके साथ में हमारा क्या मिलेगा, हमारा मिलेगा ये जो हमने फॉर्म किया था और वो हमारा था CH3 देन C डबल बॉन्ड O, देन फिर से हमारा यहाँ पे आ जाएगा CH2 देन CH2 देन C डबल बॉन्ड O एंड H, एंड नेक्स्ट हमारा था HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H। ये हमने ऑक्सीडेशन से फाइंड कर लिया, ये हमारा पहला रिएक्शन कंफर्म हो गया। दूसरा, जब आप इसको ऑक्सीडेशन कर दोगे तो ये ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब हमारा फॉर्म कर जाएगा कहीं ना कहीं ये COOH, ठीक है, ये फॉर्म कर लेगा। इसको हमने कह दिया जेरानिक एसिड। देन इसको नेक्स्ट हमने क्या कर दिया, 2 हाइड्रोजन और यहां पे NaHG के साथ में जो है जैसे हमने ऊपर रिडक्शन किया था, ठीक है, तो यहां पे हमारा फॉर्म कर जाएगा सिंपली ये CH2 ये OH, जेरानियोल का फॉर्म से कर गया, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शंस के थ्रू जो है हमने ये कंफर्म कर लिया कि जो हमारा जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है वो हमारा ये हो गया हमारा साइट्रल का। अब जो है कुछ और इंपॉर्टेंट 1-2 रिएक्शन करेंगे जिसके थ्रू जो है हमें डबल बॉन्ड के पोजीशंस के बारे में भी जो है बात करेंगे, मतलब जो है ये एसीटोन ग्रुप क्या इसी जगह प्रेजेंट होगा, उसके उन सब को जो है हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे किस तरीके से। तो देखो नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या है, जब ये हमारा साइट्रल ही रहेगा यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है, इसे मैं मिटा रहा हूं बस। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 6 पॉइंट है, ठीक है, ये सारे जो हमने रिएक्शन अभी हमने ऊपर किए उससे हमने कुछ स्ट्रक्चर को कंफर्म किया था। अब और रिएक्शन के थ्रू जो है हम स्ट्रक्चर को कंफर्म करेंगे, वो क्या है कि जब हम साइट्रल को जो है यहाँ पे CHO ग्रुप हो गया, जब इसे हमने क्या किया KMN सॉरी इसे हम रिएक्शन कर देंगे हाँ KMNO4 के साथ में, ठीक है, KMNO4 के साथ में हमने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया। जैसे इसे ऑक्सीडेशन करोगे तो ये आपका फॉर्म करेगा, ये तो आपका एसीटोन तो फॉर्म करेगा ही, जैसे ओजोनेसिस होता है, पता है आपको KMNO4 भी जो डबल बॉन्ड को ब्रेक करता है जिस तरीके से ओजोनेसिस होता है, बट ये ऑक्सीडेटिव ओजोनेसिस टाइप का प्रोडक्ट देता है। तो ये आपका एसीटोन फॉर्म कर गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देन दूसरा जो आपका फॉर्म करेगा जो आपने लेवोलिनिक एल्डिहाइड फॉर्म किया था वो जस्ट एसिड में बदल जाएगा, मतलब CH3 देन ये C डबल बॉन्ड O एंड CH2 देन CH2 देन C डबल बॉन्ड O ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ऑक्जेलिक एसिड में कन्फर्म हो जाएगा। तो इस रिएक्शन के थ्रू भी जो है हमने ये फाइंड किया कि इसका स्ट्रक्चर यही होने वाला है। अब जो है नेक्स्ट हम इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन करेंगे, अब वो क्या है, देखो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है कि जब हमने ले लिया साइट्रल, ठीक है, ये साइट्रल हो गया CHO, ठीक है, अब इसे जब आप रिएक्शन करोगे OH माइनस के साथ में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस K2CO3 के साथ में, तो ये बेसिकली फॉर्म करेगा आपका, वो क्या फॉर्म करेगा कि ये सिंपली ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा आपका। जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो आपका यहाँ पे फॉर्म करेगा, ये आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है, देन यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ गया एंड यहाँ पे आपका फॉर्म करेगा CH3 देन CH डबल बॉन्ड, मतलब ये दोनों चीज आपका यहाँ पे फॉर्म करेगी, ठीक है। तो जैसे ही ये दोनों के साथ में आपने रिएक्शन किया K2CO3 के साथ में जब आपने रिएक्शन किया तो ये देखो ये आपका क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, देखो यहाँ पे ये एक एल्डिहाइड है और ये एक एल्डिहाइड है, दोनों जब आपस में रिएक्शन किए तो ये आपका इधर प्रोसीड करे तो ये आपका एक अल्डोल कंडेंसेशन का जो है प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। तो इससे ये भी हमें और पता चल गया, स्ट्रक्चर में और ज्यादा कंफर्मेशन मिल गई कि ये जो स्ट्रक्चर हमने फाइंड किया है ये स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल करेक्ट है जो अभी तक हमने यहाँ पे फाइंड किया है, ठीक है। तो इन सभी स्ट्रक्चर थ्रू जो है हम ये स्ट्रक्चर को कंफर्म करते हैं कि हमारा जो अभी अब तक हमने यहाँ पे फॉर्म किया है वो हमारा स्ट्रक्चर करेक्ट है। अब इसके बाद में जो है एक और रिएक्शन किया गया जिसके बारे में जो है क्या है कि हमें स्ट्रक्चर ऑलरेडी पता था, वो क्या था कि जब हम यहाँ पे साइट्रल को जब रिएक्शन करते हैं CHO के साथ में, ठीक है, और इसे हम रिएक्शन करते हैं KHSO3 के साथ में, तो ये बेसिकली फॉर्म करता है आपका, ये आपका हो गया, इसे कहते हैं हम P साइमिन, ठीक है। और उस टाइम पे जो है P साइमिन का स्ट्रक्चर जो है हमें पता था, तो इससे ये भी कंफर्म है कि हमारा स्ट्रक्चर जो है कंफर्मेशन के थ्रू जो है यही रहने वाला है, ठीक है। तो इससे जो है हमने स्ट्रक्चर जो है डिटरमिन कर लिया कि साइट्रल का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। अब जो है बेसिकली हम इसका सिंथेसिस भी जो है करने वाले हैं इसी वीडियो में, वो क्या है कि साइट्रल का सिंथेसिस जो है हम किस तरीके से जो है यहाँ पे करने वाले हैं।
जो अभी तक हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर कंफर्म कर लिया है, तो अब जो हम इसका एक लिखेंगे सिंथेसिस ऑफ साइट्रल। क्या लिखेंगे? सिंथेसिस ऑफ साइट्रल। देखो साइट्रल सिंथेसिस कैसे करेंगे, बहुत सिंपल रिएक्शन है। हम सबसे पहले जो है यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 1,3 डाइब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन के साथ में। ये आपका CH2 हो गया, ठीक है, ये आपका ब्रोमीन हो गया, ठीक है। देन ये आपका फिर से जो है एक CH2 हो गया। देन यहाँ पे जो है आपका कार्बन के साथ में जो है एक CH3, देन CH3 एंड ये ब्रोमीन। इसका नेम क्या हो जाएगा? 1,3 डाइब्रोमो, ठीक है, 1,3 डाइब्रोमो 3 मिथाइल। देखो ये 1 2 3 एंड ये 4, तो 1 एंड 3 पे डाइब्रोमो, ये 3 पोजीशन पे मिथाइल है, 3 मिथाइल, और ये कितना कार्बन है? 4 कार्बन है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। इसे सिंपली जो है रिएक्शन किया गया किसी साथ में, Na पॉजिटिव CH पे नेगेटिव, यहाँ पे जो है COCH3 होल 2 के साथ में जो है रिएक्शन कराया गया। जैसे इसके साथ में रिएक्शन कराया गया, सिंपली ये जो नेगेटिव चार्ज है वो सिंपली इस ब्रोमीन वाले कार्बन के ऊपर में अटैक करेगा, ब्रोमीन लीव कर जाएगा। तो हमारा क्या फॉर्म करेगा? CH2, देन ये कार्बन, देन CH3, देन CH3, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा ब्रोमीन, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा CH, देन यहाँ पे हमारा हो जाएगा CH के साथ में जो है ये C डबल बॉन्ड O CH3, देन C डबल बॉन्ड O के साथ में जो है CH3 का जो है फॉर्मेशन कर जाएगा। अब सिंपली क्या होगा, इससे हम क्या करेंगे? NaOH दे देंगे। क्या दे देंगे? NaOH दे देंगे, ठीक है। जैसे ही NaOH दे दोगे तो होगा सिंपली क्या कि ये OH माइनस सिंपली यहाँ पे अटैक करेगा, और ये बॉन्ड ऊपर आने के बाद में जो ये बॉन्ड आपका यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा, मतलब एक COCH3 ग्रुप जो है लीव कर जाएगा। तो बेसिकली आपका फॉर्म करने वाला है यहाँ पे ये कार्बन, देखो ये दोनों कार्बन, देन ये कार्बन, एंड इसके साथ में जो है आपका एक डबल बॉन्ड O यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगा। देन यहाँ पे जो है आपका फॉर्म कर जाएगा ये डबल बॉन्ड, ओके। मतलब जो है ये NaOH जो है यहाँ पे जो है हाइड्रोजन को ले जाकर के जो है यहाँ से एक हाइड्रोजन ले जाके इस ब्रोमीन को भी जो है लीव करा देगा। तो हमारा यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का भी जो है फॉर्मेशन होने वाला है। तो इस रिएक्शन के थ्रू जो है बेसिकली हमारा इस कंपाउंड का जो है फॉर्मेशन हो गया है। इसका नाम है 6 मिथाइल हेप्ट 5-in-2-1, 6 मिथाइल हेप्ट 5-in-2-1, ठीक है। इसका फॉर्मेशन हो गया। अब देखो जैसे ही इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, इसके बाद में जो हम इसके साथ करेंगे रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे लिखते हैं, आपने यहां तक लिख लिया होगा, मैं यहां मिटा रहा हूं, ठीक है। तो देखो हमारे इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, तो मैं इसे यहां पे फिर से लिख देता हूं, ये डबल बॉन्ड, ओके। अब इससे हम रिएक्शन करेंगे, किससे रिएक्शन करेंगे? रिफॉर्मेट्स की। तो सिंपली यहां पे आयोडीन हो गया, देन CH2, एंड इसको होता है COO C2H5। तो यहां पर रिएक्शन कैसे होगा? यहां पे जिंक हम देते हैं, ठीक है। इसके साथ में जब हम जिंक लेते हैं, तो जैसे ही जिंक लोगे तो होगा क्या, यहाँ पे ये जो कार्बन है ये आपका सिंपली अटैक करेगा, बिकॉज ये जिंक आयोडीन के बगल में आकर रिएक्शन करता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा तो आपका जो यहाँ पे फॉर्म करने वाला है वो आपका होने वाला है, यहाँ पे ये हो गया आपका प्रोडक्ट। देन यहाँ पे जो है आपका एक आ जाएगा OH, देन यहाँ पे आपका CH2, देन COO C2H5 का जो है यहाँ पे आपका फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पे इधर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम दोनों स्टेप लिखते हैं, ये फर्स्ट, यहाँ पे दूसरा में क्या हो जाएगा, जब इसे H+ रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन करेंगे, ठीक है, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हाइड्रोजन के साथ में जो है ये OH आपका लीव कर जाएगा, और आपका जो फॉर्म करेगा वो आपका फॉर्म करने वाला है यहाँ पे ये आपका डबल बॉन्ड, देन ये कार्बन हाइड्रोजन, देन यहाँ पे आपका COO C2H5, ठीक है। इस कंपाउंड का जो है बेसिकली आपका यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में सिंपली क्या करेंगे, सिंपली इसको हम कर देंगे हाइड्रोलिसिस। क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस, ठीक है। जैसे आप इसे हाइड्रोलिसिस करोगे तो होगा क्या कि ये ग्रुप जो है आपका यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपली जो है CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। किसके साथ में हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, याद रखना CaHCOO होल 2, इसके साथ में जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये जो कंपाउंड आपका होता है, ठीक है, ये आपका डबल बॉन्ड CH, देन आपका ये CHO में जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो
तो इस चीज को आप ध्यान देना किस तरीके से हम इसी रिएक्शन को करते हैं, और इसका नेम हो गया साइट्रल। तो ठीक है, ये नॉर्मल सा मैकेनिज्म था, आप एक एक स्टेप को फॉलो करोगे तो आपको जो है ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे हमने रिएक्शन किए हैं। ठीक है, अब जो है लास्टली एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपका साइट्रल होता है वो दो तरह का होता है। ठीक है, उसके बारे में बता रहा हूं, टाइप्स ऑफ साइट्रल के बारे में थोड़ा सा देखो। साइट्रल जो होता है ये टू टाइप्स का होता है, एक होता है साइट्रल ए और एक होता है साइट्रल बी। जो साइट्रल ए होता है उसे हम कहते हैं जेरनियल, ठीक है, जेरानियल, सॉरी जेरानियल, और इसे हम कहते हैं नेरोल, नेरल। ठीक है, इसे हम कहते हैं नेरल। ये आपका ट्रांसफॉर्म होता है और ये आपका सिस फॉर्म होता है। मतलब स्ट्रक्चर देखोगे तो आपका स्ट्रक्चर होगा ऐसे, ये डबल बॉन्ड हो गया और ये आपका CHO आ गया। यहां पे देखो इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में जो है ये आपका ट्रांसफॉर्म हो गया, और दूसरा जो है हम यहाँ पे फॉर्म करते हैं वो हमारा होता है ये CHO। ये हो गया सिस फॉर्म हो गया, ये हो गया ट्रांसफॉर्म। अब इन दोनों को हम डिफर कैसे करते हैं, इन दोनों को जो है हम डिफर कैसे करते हैं, तो डिफर करने का सिंपली जो है एक इजी तरीका है, वो क्या है अभी बताता हूं मैं। आपने समझ लिया, अब इसे हम डिफर करेंगे कि कैसे सिस और ट्रांस में हम डिफर करते हैं, कि कौन सा सिस होगा, कौन सा ट्रांस होगा, या फिर कौन नेरल होगा, या फिर जो है कौन आपका जेरानियल होगा। ठीक है, तो सिंपली क्या होगा, जब साइट्रल ए को जो है सबसे पहले क्या किया गया, रिडक्शन किया गया। ठीक है, जैसे रिडक्शन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका ये डबल बॉन्ड, देन ये CH2 ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। देन साइट्रल बी को जो है हम रिडक्शन करेंगे तो ये आपका फॉर्म कर जाएगा एल्कोहल में, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देन CH2 ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सिस है, वो ट्रांस है। ठीक है, जैसे ही ये हो जाएगा तो अब इसको क्या करेंगे, हम इसका रिंग क्लोजर करेंगे। क्या करेंगे, रिंग क्लोजर, और इसका भी जो है हम रिंग क्लोजर करेंगे। कैसे करेंगे, सिंपली जो है हम इसे H+ दे देंगे और इसे H+ दे देंगे। होता क्या है, सिंपली दोनों जब रिंग क्लोजर होने के बाद में जो ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म करता है वो क्या होता है, ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म करेगा ये OH। ठीक है, यहां पे जो है आपका इसका फॉर्म करता है प्रोडक्ट, इसका नाम हो गया अल्फा टर्पिनोल, TERPINOL, इसका नेम हो गया आपका अल्फा टर्पिनोल। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे दोनों ही जो है यहाँ पे रिंग क्लोजर की ओर जाते हैं, लेकिन याद रखना जो आपका साइट्रल बी या फिर जो है नेरल होता है, ये आपका हो गया जेरानियल, GERANIAL। तो नेरल जो होता है ये आपका बहुत फास्ट होता है, मतलब नेरल के लिए जो है ये 9th टाइम फास्टर होता है, 9th टाइम फास्टर देन आपका जेरानियल। याद रखना 9th टाइम ज्यादा फास्ट होता है आपका जेरानियल से, तो ये आपका ज्यादा फास्ट होता है, ये आपका स्लो होता है। इससे हम डिफर कर सकते हैं कि कौन सी से कौन ट्रांस है, क्योंकि जब हम रिंग क्लोजर करेंगे तो नेरल जो है बहुत ज्यादा फास्ट दे देगा, 9 टाइम फास्टर इसके रेस्पेक्ट में, तो हम ये डिफर कर सकते हैं कि ये नेरल हो जाएगा, ये आपका जेरानियल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसे डिफर कर सकते हैं। तो हमने जो है सारी चीजों के बारे में डिस्कशन कर लिया। हमने स्टार्टिंग में जो है किस तरीके से जो है हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, उसका सिंथेसिस कैसे करते हैं। 2 सिंथेसिस बेसिकली होता है, मैंने एक ही सिंथेसिस बताया है। आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आप कमेंट में बताना, मैं अलग सिंथेसिस भी आपको जो है बता दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा साइट्रल जो है कंप्लीटली खत्म होता है, उसके टाइप्स खत्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको उम्मीद है समझ आया होगा। तब तक के लिए थैंक्स।